अस्सलामुअलैकुम क्लास बच्चों, आज मैंने आपके साथ 9.4 डिस्कस करनी है। इस एक्सरसाइज के टोटल 7 क्वेश्चन है। आज हमने ये 7 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं कि इसके अंदर क्या किया हुआ है। अब देखें, आपके पास 9.4 में कुछ फार्मूलाज यूज़ होने हैं। आपके पास तब फार्मूला जब आप ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे होगे, आपके पास वो वाला फार्मूला जब आप किसी भी रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे होगे किसी भी डायरेक्शन में। यानी डिफरेंट टाइप के लिए डिफरेंट फार्मूलाज होंगे। जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ होगा मैं आपको वो साथ साथ बताती जाऊंगी। अब देखिए, जैसे कि आपके पास फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स में आपको कहा है आपने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। यू का रेट ऑफ चेंज का बेसिकली मतलब होता है आपने डेरिवेटिव निकालना है। अब गिवन पॉइंट का साथ में गिवन डायरेक्शन की फॉर्म में निकालना है। जब वेक्टर के साथ साथ आपको किसी भी फंक्शन u के साथ साथ उसके रिस्पेक्ट से डायरेक्शन वेक्टर दे दिया जाए, तब आप लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के रिस्पेक्ट से उसका फार्मूला निकालते हो। अब इसका फार्मूला मैंने कॉपी पे बच्चों ज़रा ज़्यादा इजी वे में लिखा है आपको समझाने के लिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का ये फॉर्मूला आता है। आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव के नाम से पता चलता है कि आपने जब डेरिवेटिव निकालना और साथ में डायरेक्शन भी मेंशन की जाए, देन आपके पास फॉर्मूला क्या होगा। आपके पास फॉर्मूला होता है du/ds, यानी कि जो आपको फंक्शन दिया जाता है आपने उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, और डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है वो किसके इक्वल आता है आपके पास, वी वेक्टर हमेशा डायरेक्शनल वेक्टर होता है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है। उस वाले वेक्टर की आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है ग्रेडियंट ऑफ यू के साथ, ओवर में इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अब आपको ये पता होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ यू क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड क्या होता है। ग्रेडियंट ऑफ यू आपके पास बेसिकली डेल यू होता है। डेल जो आपके पास है इसका एक फॉर्मूला होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड इंटू के। ये जो आपके पास ग्रेडियंट, इसको इन वर्ड्स हम कहते हैं और सिंबॉलिकली इसको इस तरह डेल से डिनोट करते हैं। ये आपके पास ग्रेडियंट होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। अगर आपने किसी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है तो उसका मतलब ये होगा आप उस वाले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस उस फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, जे से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस उस फंक्शन का आप जेड के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, के से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है। और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो आई जे और के साथ वाली टर्म्स होती हैं उसमें एक्स वाली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, यानी जितनी टर्म्स आती जाएंगी आप उसका स्क्वायर करते जाओगे और उसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर दोगे। अब जहाँ पे आपसे कहा होगा रेट ऑफ चेंज बताएं गिवन डायरेक्शन में, इसका मतलब ये होगा आपने ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसके रिस्पेक्ट से 3 क्वेश्चन है, मैं आपको वो करवाती हूँ। अब देखिए, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यू बता दिया हुआ है और पॉइंट भी बता दिया किस पॉइंट पे बात करनी। इसका मतलब ये होगा जब भी कोई फंक्शन आप अप्लाई कर दोगे ये वाले पॉइंट लाजमी पुट करोगे। और ये वेक्टर बता दिया 2 माइनस कोमा 3। अब वेक्टर लिखने का मेथड होता है, आप इस वेक्टर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 2i माइनस 3j प्लस 0 के। लेकिन अगर आप वेक्टर को ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखते हो तो आपके पास ब्रैकेट की फॉर्म में लिखने का मेथड ये होता है क्लोज ब्रैकेट आ जाती है। फर्स्ट एलिमेंट आई की जगह कॉमा, सेकंड एलिमेंट जे की जगह कॉमा और थर्ड एलिमेंट की जगह 0। यानी वेक्टर को दोनों नोटेशन से आप लिख सकते हो, ब्रैकेट की फॉर्म में भी और आई जे के की फॉर्म में भी। अब आपको बता दिया गया है ये सब। आपसे कहा हुआ है रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो मैंने देखें बताया रेट ऑफ चेंज जो बेसिकली होता है वो इस फॉर्मूले के इक्वल होता है। आपको ग्रेडियंट ऑफ यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्रेडियंट ऑफ यू का क्या मतलब है, आप ये यू वाली टर्म है उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से लोगे और साथ में जो गिवन पॉइंट है 1 2 डेरिवेटिव लेने के बाद वाई एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2 पुट कर दोगे। सिमिलरली आप उसका वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 पुट कर दोगे। सिमिलरली जेड के रिस्पेक्ट से लोगे। अब जेड के रिस्पेक्ट से 0 आएगा क्योंकि जेड इसके अंदर आ ही नहीं रहा, पूरी की पूरी टर्म कॉन्स्टेंट है। ये तीनों डेरिवेटिव्स लेने के बाद जो ग्रेडियंट ऑफ यू है उसके फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू पुट करोगे। फॉर्मूला देखिए मैंने आपको पीछे बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट से आई से मल्टीप्लाई कर देना है, वाई वाले डेरिवेटिव को जे से और जेड वाले डेरिवेटिव को के से। तो देखिए आपने करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू लिख दी, ये पूरी की पूरी टर्म 0 थी, ये खत्म हो गई। अगर मैं इस वेक्टर को देखिए आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, अगर मैं इसे ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूं तो ये वेक्टर मेरे पास क्या बनेगा, क्लोज्ड ब्रैकेट 6 कोमा 1। लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए इसे आई जे की फॉर्म में लिखूंगी क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। डॉट प्रोडक्ट में आपके पास आई वाली टर्म आई वाली से मल्टीप्लाई होती है, जे वाली से मल्टीप्लाई होती है। अब देखिए फॉर्मूले में ग्रेडियंट ऑफ यू का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है वी के साथ, वी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो वी आपको गिवन था
2 माई कोमा -3, अगर मैं इसे वेक्टर्स की फॉर्म में लिखूँ तो ये 2i -3j 0 के है, यानी 2i -3j है। अब मैंने v को भी वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया है। अब मुझे v का मैग्नीट्यूड भी चाहिए फॉर्मूले में, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ, इसका मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। मैंने इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी यहाँ से निकाल ली। उसके बाद मुझे इसकी डॉट प्रोडक्ट चाहिए, मैंने दोनों की वैल्यू लिखी। डॉट प्रोडक्ट में फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है प्लस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए ग्रेडियंट की वैल्यू भी आ गई, मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी आ गई। आप फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो आपको बच्चों इजीली आंसर आ जाएगा। जस्ट डेरिवेटिव्स लेने हैं पहले, फिर डॉट प्रोडक्ट लेनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है और फॉर्मूले में पुट कर देना है।